नेपाल में पीएम पद के लिए 4 नामों पर विचार किया जा रहा है। तो जनरेशन जी प्रदर्शनकारियों ने 4 नाम सुझाए हैं। बालेंद्र शाह, सुशीला कार्की के नामों का सुझाव दिया गया है। कुलमान घिसिंग और हरका राज सपंग राय का भी नाम सुझाया गया है। तो देखिए, तमाम नामों पर मंथन का दौर लगातार नेपाल में जारी है। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से भारी हिंसा भड़की थी, तख्ता पलट हुआ, ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज होती हुई नेपाल में नजर आ रही है, जहां पर जनरेशन जी प्रदर्शनकारियों ने 4 नाम सुझाए हैं, जिस पर मंथन लगातार जारी है। बालेंद्र शाह, सुशीला कार्की, कुलमान घिसिंग, हरका राज सपंग राय का भी नाम सुझाया गया है। तो फिलहाल सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया है स्थिति को देखते हुए, स्थिति के मद्देनजर। लेकिन बड़ी जानकारी, अंतरिम सरकार बनाने की कवायद तेज होती हुई और क्योंकि जल्द ही देश में शांति कायम हो, इसकी कोशिश भी की जा रही है। जो जनरेशन जी के प्रदर्शनकारी हैं, उनकी तरफ से लगातार बातचीत भी हो रही है सेना से। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो देखिए, 4 ऐसे नाम जो अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर सौंपी जा सकती है नेपाल में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर। इसमें बालेंद्र शाह, सुशीला कार्की का नाम सामने निकल कर आया है। इसके साथ ही कुलमान घिसिंग का नाम भी आ रहा है, हरका राज का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में देखिए, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की जो कवायद तेज नजर आ रही है। सुशीला कार्की को मिल सकती है नेपाल की कमान। देर रात हुई बैठक में सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं राजशाही की वापसी को लेकर भी अटकलें तेज नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने सुझाया है सुशीला कार्की का नाम। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। नेपाल में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत भी हुई है, जिससे देश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो बातचीत में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और लंबे समय से सरकार विरोधी आंदोलनों का वो चेहरा भी रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुखर आवाज ने उन्हें नेपाल में विशेष पहचान दी है। तो देखिए, कौन है सुशीला कार्की, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 7 जून 1952 को विराटनगर में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने विराटनगर से ही की थी और उसके बाद भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आपको बता दें, राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने पीजी किया है। 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की उन्होंने पढ़ाई पूरी की। वकालत के साथ शिक्षिका के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो नेपाली कांग्रेस नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से उनका विवाह हुआ। 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश वो बनी और तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उनकी नियुक्ति की थी। अब देखिए, निडर और भ्रष्टाचार विरोधी न्यायविद के रूप में उनकी पहचान होती है। न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए कई फैसले उनकी तरफ से दिए गए। तो 2017 में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी आया। जनता की सक्रियता के कारण ये प्रस्ताव वापस लिया गया। सुशीला कार्की जनरेशन जी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर उनको नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह की जानकारियां सामने निकलकर आ रही हैं। तो देखिए, नेपाल पर इस वक्त सबकी नजर है, किस तरह से पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। चलिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारियां पहुंचा देते हैं। तो पहले बालेंद्र शाह के नाम पर चर्चा हो रही थी, फिर सामने आया सुशीला कार्की का नाम और कार्की के बाद अब कुलमान घिसिंग के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, देर रात फिर से नाम बदलता हुआ नजर आया। कई नामों पर लगातार मंथन का दौर जारी है। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो लगातार तमाम नामों का जिक्र किया गया। कौन है सुशीला कार्की, वो भी हम आपको लगातार बता रहे थे कि नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। कई साहसिक फैसलों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इसके साथ ही 2006 में संविधान मसौदा समिति की वो सदस्य भी बनी। 2009 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में प्रोटेम न्यायाधीश बनी और 2010 में सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश वो बनी। 2016 का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जब नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया। कार्की का करियर नेपाल में सामाजिक बदलाव का प्रतीक रहा है और यही वजह कि सबसे ज्यादा नाम आगे चल रहा है। अब कुलमान घिसिंग का भी हम जिक्र कर लेते हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के वो पूर्व सीईओ रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले केपी शर्मा ओली ने उन्हें बर्खास्त किया था। तो कुलमान घिसिंग की बर्खास्तगी से जनता नाराज हो गई थी। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो जनता में कुलमान घिसिंग की ईमानदार छवि
देखी जाती है। नेपाल में बिजली कटौती की समस्या उन्होंने दूर की और यही वजह कि काफी पॉपुलर है जनरेशन जी के बीच। तो नेपाल में अब 18 घंटे बिजली कटौती होती है, पहले होती थी, अब ये कटौती कम हो गई है। आपको बता दें, समस्या दूर होने से जनता में वो काफी लोकप्रिय है। पहले 18 घंटे बिजली नहीं रहती थी एक दिन में, और उसके बाद कुलमान घिसिंग की तरफ से इस समस्या का निवारण किया गया। तो देखिए, ये तमाम नाम जिन पर लगातार मंथन का दौर देखा जा रहा है और जानकारी आ रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति भवन में देर रात बैठक हुई। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर यह बैठक हुई है और बैठक में प्रधान सेनापति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद रहे। इसके साथ ये भी जानकारी आ रही है कि स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता वहां पर बैठक में मौजूद रहे थे। संविधान विशेषज्ञों से राय मशवरा किया गया और उसके बाद सहमति बनती हुई नजर आई। तो सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संसद भंग कर अगले 6 महीने में आम चुनाव भी हो सकते हैं। तो देखिए, नेपाल पर जिस तरह से सबकी नजर है, किसके हाथ में कमान मिल सकती है, तमाम नाम आगे चल रहे हैं। सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है, जो नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं। इन नामों पर भी चर्चा लगातार हो रही है। कुलमान घिसिंग का नाम भी सामने चल रहा है, पूर्व सीईओ ये रह चुके हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के हरका सपांग का भी नाम आगे चल रहा है, जो मेयर है धरान से। इसके साथ ही बालेंद्र शाह, जो काफी पॉपुलर है जनरेशन जी के बीच, जो काठमांडू के मेयर है। और फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि बालेंद्र शाह रेस से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा बालेंद्र शाह की तरफ से सुशीला कार्की के नाम पर वहां पर नाम को आगे बढ़ाया गया। उनका सपोर्ट करते हुए, सुशीला कार्की का सपोर्ट करते हुए बालेंद्र शाह नजर आए। वहीं देखिए, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपील की है। ज्ञानेंद्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की है। आगजनी और तोड़फोड़ से जनधन का जो नुकसान हुआ, कोई भी व्यवस्था या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई। लोगों से शांति कायम करने की अपील की गई है। तो लगातार जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, कई घटनाएं अभी भी सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से मंजर वहां पर रहा। ऐसे में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तरफ से ये अपील लोगों से की गई है, नेपाल की जनता से की गई है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ज्ञानेंद्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगजनी और तोड़फोड़ से जन धन का नुकसान हुआ है, कोई भी व्यवस्था या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं। उन्होंने ये तमाम बातें भी कही है। ऐसे में नेपाल की जनता से शांति की अपील करते हुए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नजर आए। तो देखिए, हमने बीते दिनों देखा किस तरह से भारी हिंसा देखी गई नेपाल के अलग अलग हिस्सों में। फिलहाल नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया है, एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर भी जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी नेपाल के राष्ट्रपति भवन में बैठक हुई, जहां पर यह जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा है। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है, अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है और जल्द ही चुनाव के ऐलान की भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, नेपाल पर इस वक्त लगातार संकट के बादल मंडराते हुए, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि हिंसा का दौर हमने बीते जो कुछ दिन देखा, वो अब थोड़ी कम होती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि छिटपिट घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। कल हमने देखा, जानकारी ये सामने निकल कर आई थी कि कुछ बसों पर भी पथराव किया गया था लोगों की तरफ से। ऐसे में देखिए, उत्तर प्रदेश और बाकी जो बॉर्डर्स हैं भारत की तरफ से नेपाल से सटे हुए, वहां पर एहतियात बरता जा रहा है, पूरी तरह से मुस्तैदी देखी जा रही है। अब देखिए, जो हम लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उन्होंने नेपाल के लोगों से ये कहा कि शांति बनाए रखिए, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। और भी तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। आगजनी और तोड़फोड़ से जनधन का नुकसान हुआ, ये बातें वो कहते हुए नजर आए।